हम एक नई वीडियो देखेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हर एग्जाम में आप समझो 5 क्वेश्चंस तो क्वाड्रेटिक के आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये 9x² माइनस 27x प्लस 20 और 5y² प्लस 11y प्लस 6। अब कई लोग क्या करेंगे, कई स्टूडेंट्स इसमें बहुत टाइम लगा देंगे, लगभग 1 मिनट लगा देंगे सॉल्व करने में कि ये होगा कैसे, और इसके रूट्स और फैक्टर्स फाइंड करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। बट हम ये ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको मेंटली करने की कोशिश करेंगे। कैसे, वो देखो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइंस देखेंगे इक्वेशन में क्या क्या है। तो हम देख सकते हैं माइनस और प्लस साइन है, ठीक है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर इक्वेशन पे आएंगे। अगर आपकी जो इक्वेशन है उसमें साइन आपका दिया है माइनस और प्लस का, ठीक है, माइनस कॉमा प्लस का, तो जो रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे दोनों। सिमिलरली अगर प्लस और प्लस का दिया है तो जो दोनों रूट्स हैं वो नेगेटिव आएंगे। अगर आपके जो रूट्स हैं वो है प्लस कॉमा माइनस, तो जो आपके रूट्स हैं वो आएंगे प्लस कॉमा माइनस। और अगर आपके रूट्स जो हैं वो दिए हैं माइनस माइनस, तो भी आपके रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अब इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। ये टेबल आपको मन में बिठा लेनी है। ये आपकी इक्वेशन के साइंस है और ये आपके रूट्स हैं। तो अब हम बैक टू आवर क्वेश्चन आते हैं। हम देखते हैं कि क्या आ रहे हैं हमारी इक्वेशन में, रूट्स क्या क्या दिए हैं। तो हमें दिया है 9x² माइनस 27x प्लस 20। अब हमें मतलब नहीं है कि क्या दिया है इक्वेशन में, हमें बस साइंस को देखना है। तो पहला साइन माइनस है, दूसरा प्लस है। तो अगर पहला साइन माइनस है दूसरा प्लस है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो दोनों रूट्स जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन की पॉजिटिव आएंगी, मतलब दोनों एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। अब नेक्स्ट वाली में देखो, नेक्स्ट वाली में क्या है, एक रूट पॉजिटिव और दूसरा रूट भी पॉजिटिव है। अगर दोनों रूट्स मतलब सॉरी इक्वेशन में दोनों साइन पॉजिटिव है तो इसके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अब मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं एक्स इज सिंपली ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठता तो इसको मैं ब्रेक करता, इसके रूट्स निकालता फिर करता, पर इससे देखो कितने जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको ये टेबल एक बार याद कर लेनी है कि इक्वेशन में अगर हमारे साइंस अगर दिए हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके रूट्स के साइंस देख पाए, ठीक है। तो एक सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 11x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और एक और देखते हैं, 11y² माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में देखो दोनों में ही माइनस प्लस है तो दोनों के रूट्स आपको पता है पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में यू विल हैव टू सॉल्व फॉर इट, ठीक है। पर अगर आपको एक और क्वेश्चन दिया जाए जिसमें है 11x² माइनस 5x प्लस 3, और दूसरा दिया जाए 5y² प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो आप। तो इसमें अगर हम लॉजिक लगाते हैं वही इक्वेशन वाला, तो पहला साइन माइनस है दूसरा प्लस है, तो मतलब हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, पहला वाला। माइनस प्लस में दोनों रूट्स आते हैं हमारे पॉजिटिव, ठीक है। एक्स के दोनों रूट्स पॉजिटिव है। अब वाई पे आएंगे, प्लस और माइनस में क्या आता है, प्लस और माइनस में सेम आता है, प्लस और माइनस। तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब क्या इसमें आंसर होगा, देखो इसमें आपके दो केस बन सकते हैं। आप सीधे ये नहीं करोगे कि अरे इसमें माइनस है तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो ठीक है, पर इसमें ये भी हो सकता है कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वाला है हो सकता है इसकी वैल्यू इसके बराबर आए, ठीक है। इन दोनों पॉजिटिव्स की वैल्यू बराबर आए तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई आएगा। तो यू विल हैव टू सॉल्व फॉर दिस। आपका जो ये मेन क्वेश्चन जो है, मतलब कॉन्सेप्ट है, ये मेन यूज होता है ऐसी इक्वेशंस में जिनमें ये दोनों दिया हो। जैसे 5x² प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 6y² माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या होगा, x के रूट्स क्या आएंगे, प्लस और माइनस के केस में आपको पता है प्लस और माइनस ही रूट्स आते हैं, और माइनस माइनस के केस में भी प्लस और माइनस ही रूट्स आते हैं।
ठीक है। तो अब आप देखो, एक माइनस है, एक प्लस है, एक प्लस है, एक माइनस है, तो क्या आप इसमें रिलेशनशिप डिटरमाइन कर सकते हो? नहीं। तो इसका आंसर हमेशा होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इस टेबल का चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और एकदम इसको याद कर लो अच्छे से, ताकि कोई भी क्वेश्चन फंसे तो आप ये नहीं कि उसको बैठ के रूट्स निकाल लो, आप इजिली उसको कर पाओ। ओके, थैंक यू।